हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा नेशनल करंट अफेयर का समरी है, परफेक्शन इस मैगजीन का, और ये उसका पार्ट 3 है, जिसमें वॉल्यूम 3, 2 और जो नया वाला वॉल्यूम है वॉल्यूम 8 उसे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज के करंट अफेयर में। तो पहला है कि जो आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या राम टेम्पल है, तो आप याद रखिए इसमें ये नागरा स्टाइल पे बना था, ठीक है। और इसको डिज़ाइन किया गया था चंद्रकांत सोमपुरा और उनके जो बेटे थे आशीष, ठीक है। नेक्स्ट है राम जन्मभूमि मूवमेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं था बट इससे रिलेटेड 2-3 डेट है, आप उसको याद रखिएगा, जो कि है नवंबर 9, 2019 जब जजमेंट आया था, और इसको 5 जज बेंच ने दिया था, ठीक है। और अगला है अगस्त 5, 2020 जिस दिन शिलान्यास हुआ था मोदी जी के द्वारा। और नेक्स्ट है जनवरी 22, 2024 इस दिन इनॉग्रेशन किए थे मोदी जी ने, ठीक है। तो ये डेट को ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। देन नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। देन नेक्स्ट है अर्जुन योगी राज, इन्होंने लॉर्ड राम के स्टैचू जो है उसको डिज़ाइन किया था, ठीक है, जो कि 4.5 फीट के 4.25 फीट है। हाइट याद रखिए एक बार, कभी कभी पूछ देता है। और जो स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम था ये बना था कृष्णशिला स्टोन से, जो कि एसटी कोटे से आया था मैसूर के, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और अगला है शंकराचार्य रिफ्यूज टू अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल। तो ये शंकराचार्य ये न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड हमको 2-3 चीज़ याद रखेंगे। एक कि जो शंकराचार्य 4 हिंदू मठ हैं, जो कि जिसको आदि शंकराचार्य ने बनाया था, ठीक है। और उनका फिलॉसफी था अद्वैता वेदांता, ठीक है। और एक बार ज्योति मठ देख लेते हैं, सॉरी वो कितने मठ है वो देख लेते हैं। तो जो नॉर्थ में उत्तराखंड में है उसका नाम है जोशी मठ, जो ईस्ट में पुरी में है जिसका, और जो पुरी में है, और जो साउथ में है सिंगेरी कर्नाटका में, और जो वेस्ट में द्वारका गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर इसे को ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है कि या तो मैच द फॉलोइंग करके पूछ देगा कि कौन सा करेक्ट है, नहीं तो पूछ देगा कितने ज्योति मठ है, और आपको ये एग्जाम्पल भी दे देगा, ठीक है। अगला है बतवार थान। ये यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पे राहुल गांधी जब गए थे कुछ दिन पहले आसाम में, तो वहाँ इनको रोक दिया गया था, ठीक है, अंदर इसमें प्रवेश करने से। तो ये जो वेस्ट नाइट होता है उनका वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट साइट में से एक आता है, ठीक है। तो आप इस टेम्पल को याद रखिएगा। फिर ये न्यूज़ में था अभी, ये तो IR का आ गया इसमें, कि ईरान ने लॉन्च किया था एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे, ठीक है। आपको होमवर्क किया है कि ईरान ने लॉन्च किया था जो पाकिस्तान पे, तो कहाँ से लॉन्च किया था और पाकिस्तान में कहाँ मिसाइल गिरा था, ठीक है। कभी कभी इस जगह भी पूछ देता है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया, इसको नीति आयोग ने रिलीज़ किया था, और इस रिपोर्ट में आया था कि 24 करोड़ 82 लाख लोगों को लास्ट 9 साल में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के बारे में 1-2 चीज़ और ध्यान रखेंगे। एक कि डायमेंशन इसके 3 होते हैं, और इंडिकेटर पहले इसका 10 होते थे, बट अभी 2 ऐड किया हुआ है, तो अभी 12 हैं, ठीक है। और जो 2 ऐड किया गया दोनों है, एक बैंक अकाउंट है और एक मैटरनल हेल्थ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है कभी कभी ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा आपसे कौन कौन सा इंडिकेटर है, बट BPS में इतना डिटेल नहीं पूछता है, बट आप एक बार देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है BSF जुरिडिक्शन इन पंजाब। तो अभी होम मिनिस्ट्री ने BSF का जो जुरिडिक्शन है उसको एक्सटेंड कर दिया था 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया, ठीक है। तो किन किन राज्यों में किया था? पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम, ठीक है, तो याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है इडियट कमीशन रिपोर्ट, ये 2014 में बना था अंडर बिगू रामजी इडियट के अंदर, ठीक है। तो एक कमीशन का रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, और कब बना था और किसके अंडर बना था, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कमीशन देके पूछ देता किस लिए बना था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि नोमैडिक, सेमी नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए बना था, ठीक है। देन नेक्स्ट है कैबिनेट CCFA अप्रूव द लॉन्च ऑफ यूरिया गोल्ड, ठीक है। तो यूरिया गोल्ड इंपॉर्टेंट है इस बार, ये पिछले 1-2 सालों से न्यूज़ में है, ठीक है। तो यूरिया गोल्ड क्यों बना था? तो यूरिया गोल्ड पर्टिकुलरली इसमें सल्फर कोटेड होता है, ठीक है, और ये नॉन ऑर्गेनिक होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
सल्फर का कोट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जब हम लोग यूरिया स्प्रेड करते हैं खेत में तो स्लोली वो रिलीज हो नाइट्रोजन, ठीक है। इसके लिए हम लोग सल्फर कोटेड करते हैं, ठीक है। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, एक नैनो यूरिया भी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिएगा कि नैनो यूरिया क्या होता है और कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई पूछ सकता है। यहाँ कुछ ऐड ऑन कर दे रहे हैं कि एक पीएम प्रणाम स्कीम 2023 में आया था, तब डेट याद रखिएगा, कोशिश करिए कि याद रहे डेट। पीएम प्रणाम स्कीम, और दूसरा है गोवर्धन, जो कि आया था ऑर्गेनिक मैन्योर से प्योर प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। देखिए जो स्कीम वाला वीडियो, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसमें पूरा स्कीम जो भी मेन स्कीम न्यूज़ में रहा है वो 20 से 22 मिनट में सोचूंगा कवर कर दूँ, ठीक है। देन अगला है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये इंपॉर्टेंट नहीं था बट यहाँ पे एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 331, ठीक है। तो मैंने आर्टिकल नहीं लिखा है, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बोला था, आप एक बार खुद से गूगल करिए और आर्टिकल सर्च करिए और उसके आसपास पढ़िए, जिससे कि आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। और जब आप आसपास भी आर्टिकल देखते हैं, जब खुद से गूगल करते हैं तो ज़्यादा मतलब याद रखने की प्रोबेबिलिटी होता है। देन नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट नहीं था, देन नेक्स्ट है न्यू हिट एंड रन लॉ। ये इंट्रोड्यूस किया गया था अंदर भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है। ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जो ट्रक ड्राइवर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप बस ये याद रखिए कि हिट एंड रन लॉ क्या है और इसको इंट्रोड्यूस कब किया था, इसको इसी साल किया था इंट्रोड्यूस। देन नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं था बट यहाँ आप दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक तो एजुकेशन जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। बट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वो जुरिडिक्शन होता है स्टेट और यूटी के अंदर, ठीक है। कि जिस स्टेट में जो कोचिंग होता है उसी का जुरिडिक्शन में आता है, बट जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। देखिए जब भी आप कंकरेंट लिस्ट पढ़ें या स्टेट या यूनियन लिस्ट, तो कोशिश करें कि एक बार जाके लिस्ट मोबाइल पे गो थ्रू हो लें, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ये पूछ देता है डायरेक्ट कि पुलिस किसके लिस्ट में आता है, ठीक है। तो पुलिस तो वैसे पुलिस में पुलिस हुआ, जेल हुआ, ये सब आता है स्टेट लिस्ट में। तो जो बेसिक है वो ध्यान रखिएगा और एक बार खुद से जब आप ऑनलाइन जाइएगा तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है याद करने के लिए। तो नेक्स्ट है ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2023। इसको एविएशन एनालिटिक्स प्रोवाइडर सरकम ने रिलीज़ किया था, जिसमें टॉप क्या था सेंट पॉल यूएसए का इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, और सेकेंड नंबर जो था पूरे वर्ल्ड वाइड तो राजीव गांधी एयरपोर्ट था हैदराबाद का, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। और जो थर्ड नंबर था वो है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु का। एक सेकेंड, ठीक है। तो एक बार याद रखिएगा ये इंडिया से टॉप किया था, ठीक है, हैदराबाद के एयरपोर्ट का है। और इस रिपोर्ट को किसने दिया था, एविएशन एनालिटिक्स प्रोवाइडर सिरकम ने, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप। ये पहली बार बनाया, ठीक है, फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन मैप है जिसको आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। देन नेक्स्ट है स्नोलेस कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें बेसिकली न्यूज़ ये है कि इस पर बर्फ़ कम गिरेगा जो कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया है उसमें। देन नेक्स्ट है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीडी से जीपीडीपी। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा शुरू किया गया था और इसमें हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे कि क्लीन एंड ग्रीन विलेज के लिए फॉर सोलर एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ ये आर्टिकल याद रखिएगा और इसे रिलेटेड एक आर्टिकल और याद रखिएगा, आर्टिकल 245G। ये आप खुद से सर्च करके लिखिएगा जिससे आपको याद रहे, ठीक है। और जब ये सर्च करिएगा तो और 2-3 आर्टिकल याद कर लीजिएगा वहाँ पे। 243H क्या होता है, 243I क्या होता है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग कोशिश करें कि आर्टिकल जो पंचायती राज से है वो याद रहे, जो मेन है। क्योंकि आप बीपीएससी के जब PYQ देखिएगा तो उसमें पंचायती राज के आर्टिकल पूछता है अधिकतर, हर 1-2 साल बाद एक दो पूछ देगा। देन नेक्स्ट है 20 उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगला देखते हैं तिरुवल्लुवर डे। ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, बस आप इतना याद रखें, तमिलनाडु में। देन नेक्स्ट है स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये रोड में यूज होता है जो कि पहली बार नेशनल हाईवे में यूज़ किया गया था। कौन से नेशनल हाईवे में, नेशनल हाईवे 66 में, ठीक है। और इसको डेवलप किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं स्टील स्लैग क्या होता है। कि स्टील स्लैग बाई प्रोडक्ट होता है, जब मोल्टेन स्टील होता है उसको सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटी से, तो जो इम्प्योरिटी होता है उसको स्लैग बोलते हैं, ठीक है।
और इंडिया का पहला 6 लेन स्टील सिल्क रोड बना था सूरत के गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में। देन नेक्स्ट है BIETC, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। जो बोइंग है USA की कंपनी है जो एरोप्लेन से बनाता है, एयरक्राफ्ट भी। तो जो बोइंग है ये इंडिया के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट बोइंग से लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी आउटसाइड USA इन बेंगलोर, ठीक है। तो बोइंग ने बेंगलोर में खोला हुआ है अपना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ देगा, ठीक है। और ये USA की सबसे बड़ा कंपनी है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता है, और इसने अपना मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट सेंटर कहाँ खोला है? बेंगलोर में। देन नेक्स्ट है बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका टॉपिक था इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है वेलिंगडन आइसलैंड। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड आइसलैंड था हमारे कंट्री का, जो कि कोची में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछ देगा। तो ये वेलिंगडन आइसलैंड कहाँ है? कोचिंग में, और ये मैनमेड है, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है अटल सेतु नहवा सेवा सी लिंक और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये कंट्री से लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर सी है, ठीक है, जिसका लेंथ है 22 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा। देन नेक्स्ट है 120 फीट डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर जी से रिलेटेड जो भी चीज़ आता है मोस्टली इंपॉर्टेंट ही होता है। और इसका और नाम है वो है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है रामबाई तेनगोल। ये रेडिकल मेटी ग्रुप था मणिपुर का। तो आप एक बार इसको बस ध्यान रखिए क्या है, ये कुछ मणिपुर से रिलेटेड है, जो कि रेडिकल ग्रुप था, ठीक है। और मेती ग्रुप तो हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, तो उसी का एक पार्ट था रामबाई। देन नेक्स्ट है ONGC। इसने अभी ऑयल प्रोडक्शन शुरू किया है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि जो कृष्णा और गोदावरी है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। और इसके आसपास और कौन सा रिवर है आप एक बार जाके गो थ्रू हो जाइएगा। और इसमें से किसको द गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है पारा डिप्लोमेसी। इसको स्टेट डिप्लोमेसी और सब नेशनल डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। ये न्यूज़ में ये टर्म है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी गुजरात में ग्लोबल समिट हुआ था, वो एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इमर्ज की टूल ऑफ पारा डिप्लोमेसी। इसमें बेसिकली सब नेशनल लेवल पे या बिजनेस लेवल पे बातें होता है। देन नेक्स्ट है गुजरात रिकॉग्नाइज एज पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं जब भी बोल रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करिए उसे या तो एक अलग पेज में लिख लें या इसी में हाईलाइट कर लें मार्कर से जब प्रिंट आउट निकालिएगा। तो नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर, इसका एम है कि जो भी चैलेंज होता है इंडियन ओशन रीजन में उसको काउंटर करना, एड्रेस करना या काउंटर करना, जो भी बोले। देखिए इसका पहले नाम था IMEC, इसको अपग्रेड कर दिया गया NMDA, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 2-3 सालों से। देन ये तो रहा हम लोग का वॉल्यूम 3। अब देखते हैं वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 का पहला न्यूज़ है 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ये तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ था और इसका थीम था इमर्जिंग चैलेंज इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। ये इंडिया का फर्स्ट B2B मीट था ऑन आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म पे। द नेक्स्ट है ड्रोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% फंड करता है, बट जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपेंड करता है कौन सा स्टेट है। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है या बॉर्डर एरिया का जो भी स्टेट है तो उसको करता है 90% फंड, और ऐसे जो नॉर्मल स्टेट है उनको करता है 60 और अदरवाइज 50% फंड, ठीक है। तो ये ड्रोन टू वुमेन SHG शुरू किया गया था गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फ्रॉम 2023। ये न्यू दिल्ली में सबमिट हुआ था। इसमें डिस्कस किया गया था पॉलिसी रिलेटेड टू कि जो इंटरनेट से क्या क्या इशू है, ठीक है। और इसका थीम था मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। इसको ध्यान रखिएगा थीम को, ठीक है। और ये सबमिट कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेट हुआ, गवर्नेंस में जो भी हुआ, और AI सब
और इसका कोई भी सबमिट हो रहा है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी हाल ही में केन्या को उसके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नन्हे फरिश्ते, ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया था और इसका एम है रेस्क्यू एंड प्रोटेक्ट बच्चों को करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। देन नेक्स्ट है इन्फिनिटी फोरम ग्रुप 2.0, ये ग्लोबल टॉप लीडरशिप प्लेटफॉर्म फॉर फिनटेक है। इसका थीम था गिफ्ट IFSC नर्व सेंटर फॉर न्यू एज टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। गिफ्ट आपको कुछ याद आ रहा है, गिफ्ट सिटी कहाँ है आप बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। देन नेक्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। देन नेक्स्ट है मिशन अंटार्कटिका, ये श्री अजय भट्ट जी ने इसको फ्लैग इन किया था मिशन अंटार्कटिका को। इसमें जो हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट के दार्जिलिंग के कुछ बच्चे टीम जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट था और इसको एनिवर्सरी एडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ कुछ देखते हैं लोग GPAI के बारे में, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। इसके एम है जो ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन AI बाय सपोर्टिंग कटिंग एज रिसर्च, ठीक है। और इसके 29 मेंबर हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एट तेलंगाना, इसका नाम था समका सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। देन नेक्स्ट न्यूज़ है एग्जीबिशन ऑफ द एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल एट न्यू दिल्ली। तो यहाँ एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था उसको 2023 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है काशी तमिल संगम 2.0 ये नमो घाट बनारस में मनाया गया था। देन नेक्स्ट है सूरत डायमंड ब्राउज, इसको मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इसके बारे में 2-3 फैक्ट याद रखिएगा, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023, इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। देन नेक्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट इस आर्टिकल में 2 चीज़ ध्यान रखेंगे। एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कब आया था 80-85 में, और ये इससे भी याद कर सकते हैं कि इसी टाइम कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। और दूसरा ट्राई एक्ट कब आया था, ये 1997 में आया था। ये दोनों एक्ट के ईयर याद करिएगा कब की पूछ देता है एग्जाम में। देन नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ MP, तो अभी 141 MP को सस्पेंड किया गया था। जो लोकसभा में जब लोकसभा में ब्रीच हुआ था सिक्योरिटी, उस टाइम डिमांड ये कर रहे थे या तो होम मिनिस्टर अदरवाइज PM जो है वो रिटर्न में दें कि जो सिक्योरिटी ब्रीच होता है उसका रीजन क्या था, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। इसका कुछ की प्रोविजन उसको ध्यान रखिएगा। ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपीलेट ट्राइब्यूनल सेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा कि जो अपीलेट ट्राइब्यूनल सेट करेगा उसके में जो भी प्रेसिडेंट होंगे उसके एज 65 से बढ़ा के 67 कर दिया गया है, ठीक है। ये सब उतना डिपेंड नहीं करता, बस आपको ये पता चले अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है और GST एक्ट कब आया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक सेकेंड नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये 1851 में बना था और इसका प्राइमरी काम क्या था, जो कोल खोज करना था रेलवे के लिए उस टाइम, ठीक है। देन नेक्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। देन पूछ टेरर एम्बुश, अभी जो जम्मू कश्मीर में पूछ है वहाँ पर टेरर अटैक हुआ था, उससे रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। इसको क्लेम किया है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और ये पार्ट है किसका, जैश ए मोहम्मद का, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान में रखिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम 8 जो अभी नया आया हुआ है, उसका समरी है ये। तो फर्स्ट है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, इसको पास किया था 12 फरवरी 2024 को। तो डेट एक बार ध्यान में रखिएगा 12 फरवरी।
देन अगला है इंडिया से नेवी से फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, ये थी सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव जी ने। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो भी महिलाओं से रिलेटेड न्यूज़ होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने अपना 3rd टाइम ओथ लिया है, और ये आफ्टर नेहरू जी ओनली प्राइम मिनिस्टर जो 3 बार लगातार इलेक्शन जीते हुए, ठीक है। देन अगला है इंडिया से फर्स्ट ग्रीन डेस्टिनेशन, ये मल्लापुरम में है, ठीक है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया पैसिफिक रीजन में भी है जो ये बेंचमार्क अचीव किया है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है कि आप एक बार गूगल करिए कि जो ये ग्रीन डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। बाकी ये न्यूज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है पीएम मोदी से फर्स्ट फॉरेन टूर ऑफ हिज 3rd टर्म, तो ये इटली गए थे G7 मीटिंग के लिए, और G7 मीटिंग कहाँ हुआ था, वहाँ पे अपुलिया प्रोविंस में। तो आपका काम क्या है कि G7 की जो भी कंट्री है उसका नाम याद रखिए, और उसका गठन कब होता है वो डेट याद रखिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है नक्षत्र सभा, ये फर्स्ट एक्स्ट्रो टूरिज्म कैंपियन है, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया गया था जॉर्ज एवरेस्ट पीक मसूरी में। देन नेक्स्ट है कंट्री से फर्स्ट फार्मर आर्मर, ठीक है। ये कॉटन क्लॉथ के द्वारा बनाया गया। ये जब फार्मर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं उस टाइम जो डेडली पेस्टिसाइड होते हैं उससे फार्मर को बचाने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, और जो श्रीनगर है ये 4th सिटी ऑफ कंट्री है और फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का मिला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी 3 और सिटी को मिल चुका है जो कि जयपुर है, सीक्वेंस आप याद रखिएगा, सॉरी मल्लापुरम है, देन जयपुर है, देन मैसूर है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा श्रीनगर को भी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड मिला था, ये 4था कंट्री का है और पहला नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडिया से फर्स्ट सेल्फ बैग ड्रॉप फैसिलिटी लॉन्च बाय दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। ये दूसरा दिल्ली एयरपोर्ट पहला इन इंडिया और दूसरा इन वर्ल्ड बना आफ्टर टोरंटो कनाडा एयरपोर्ट के बाद। देन नेक्स्ट है इंडिया से फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम एट शिमला, ठीक है। यहाँ पे जो कैग का है उसका ऑफिस के जितने हेरिटेज रहा है उसको शोकेस किया जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा एक बार। वर्ल्ड से फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन सेंटर खोला गया गोरखपुर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो रेड नेक वल्चर होते हैं उनको प्रिजर्व एंड ब्रीड किया जाएगा इनक्लोजर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है FDI TTP फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, इसको दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा शुरू किया गया था और देश का पहला एयरपोर्ट है जो इसे लॉन्च किया है। ये पर्टिकुलर जो भी ट्रैवल होते हैं उनको स्मूथलिंग ट्रैवल के लिए लॉन्च किया गया है। देन नेक्स्ट है चेन्नई से सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट गोल्स, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया गया है। बस आप इतना याद ध्यान रखिएगा, काफ़ी है। देन नेक्स्ट है मियावाकी प्लांटेशन मेथड, देखिए इसको डेवलप किया गया था जापानीज बायोनिस्ट थे अकीरा मियावाकी के द्वारा, ठीक है। और इसको जो अर्बन एरिया होता है उसमें फॉरेस्ट्री के लिए यूज करते हैं, लेयर वाइज डेंस फॉरेस्ट्री जो हम करते हैं उसको। तो इसको अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि NHI ने बोला था कि इसको हम लोग जो नेशनल हाईवे है उसके साइड में फॉरेस्ट्री के लिए ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो आप बस ये याद रखिए मियावाकी मेथड क्या होता है या प्लांटेशन मेथड क्या होता है कि और किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें कोलैबोरेशन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का लर्निंग है एक दूसरे से शेयर करेंगे इन एग्रीकल्चर में। देन नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू किया गया और इसका एम है कि लास्ट माइल एसेसिबिलिटी इशू है उसको दूर करना, ठीक है। और अगला है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर बायोफ्यूल, ठीक है। तो इसको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एंड IIT कानपुर जॉइंटली मिलकर डेवलप करेंगे, अभी डेवलप हुआ नहीं, कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बायोफ्यूल के बारे में देख लेते हैं। एक तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होता है और इसको बायोमास से बनाते हैं लाइक प्लांट, अलगी, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। और ये दो इसके एग्जांपल पॉपुलर है, एक है बायोइथेनॉल, दूसरा है बायोडीजल। देन नेक्स्ट है गौतम अडानी जी, कभी न्यूज में थे, इन्होंने साइन किया एक MOU भूटान के साथ 570 मेगावाट हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने के लिए। देन नेक्स्ट है GI टैग, ये एक शामली जैगरी
है यूपी का, उसको मिला अभी GI टैग, ये न्यूज़ में था, याद रखिएगा। ये यूपी पीसीएस में भी आने की ज़्यादा चांस है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए कि किस एक्ट के तहत इसको इशू करते हैं, तो वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री और याद रह गया तो सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन एड टू क्यूबा। तो अभी क्यूबा न्यूज़ में था, यहाँ पे जो इसेंशियल कमोडिटी है वो शॉर्टेज हो गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था। देन नेक्स्ट है अब पप्पू न्यू गिनिया कंट्री है, वहाँ के एनगा प्रोविंस है, ठीक है। वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत ज़्यादा इसे जिससे डैमेज हुआ था, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 19 टन रिलीफ मटेरियल भेजा था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो एनगा प्रोविंस है पप्पू न्यू गिनिया का, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, डिजास्टर में लैंडस्लाइड आया था। देन नेक्स्ट है कमेटी टू रिफॉर्म एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया गया है और इसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कमेटी। देन है प्रेरणा स्थल, और इसको इंस्पिरेशन साइट भी बोल सकते हैं। ये पार्लियामेंट में बनाया गया है, ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किया था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। देन नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, हैदराबाद में शुरू किया गया है और इसको WHO ने डेजिग्नेट किया है, ठीक है, कोलैबोरेटिंग सेंटर के लिए। किसके लिए? WHO इसको डेजिग्नेट किया कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट है गवर्नमेंट एम्स 25% वुमेन वर्क फोर्स इन एविएशन सेक्टर बाई 2025, तो ये ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन, तो इसमें ये अभी न्यूज़ था, यूपी जो है वो लीडिंग स्टेट है, ये इंडिया का 24% बायोगैस जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसका प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है हैवी मेटल कंटेनमेंट, तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो IISc बेंगलोर इंस्टीट्यूट है वो अभी डेवलप किया है कि जो हैवी मेटल होता है ग्राउंड वाटर में उसको रिमूव कैसे करें, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और आप अब जो ग्राउंड वाटर की बात हो रहा है, तो आप ये बताइए कितना % वाटर हम लोग ग्राउंड वाटर होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। देन नेक्स्ट है खादी नेचुरल पेंट, इसको सर्टिफिकेशन अभी मिला है नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरी से। देन नेक्स्ट है इंडिया का न्यूज़ था कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क बन गया। अदर 3 है USA, देन चाइना, देन रसिया, ये भी न्यूज़ में था, तो याद रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रेलवे ब्रिज है जम्मू कश्मीर में, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीज स्मॉलेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट मेड इन कानपुर, ठीक है, तो ये कानपुर में बनता है स्मॉलेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक। अगला है डायमंड रिजर्व जो कि पाया गया है जोधपुर छत्तीसगढ़ के में, तो आप ये बताइए और कहाँ कहाँ भारत में डायमंड पाया जाता है, उसका लिस्ट बना लीजिएगा। देन नेक्स्ट है मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर, इसको श्रीलंका में शुरू किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और श्रीलंका के द्वारा, इससे सिक्योरिटी बूस्ट होगा, ठीक है, जो लोकल हैं। देन नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके द्वारा 2 न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया गया ईवी के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, ठीक है, ये याद नहीं रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है मोस्ट ट्रस्टेड मेजर न्यूज़ मीडिया ब्रांड, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बना हुआ अभी हाल ही में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और इस रिपोर्ट को दिया गया था डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के द्वारा बताया गया था। देन नेक्स्ट है GST भवन एट रोहतक हरियाणा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि GST भवन कहाँ बना है, रोहतक हरियाणा में। देन नेक्स्ट है 80th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसको मुंबई में शुरू किया गया था ऑर्गेनाइज, और इस 80th एडिशन ओपनिंग जो हुआ था उसमें नेशनल ज्योग्राफी का डॉक्यूमेंट्री ओपन चलाया गया था, बिल्ली एंड मोरी एंड ऑटर लव स्टोरी, ठीक है। तो अब बताइए ऑटर के बारे में एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑटर से रिलेटेड PYQ UPSC में भी पूछा था, तो मे भी कहीं BPSC में पूछ दे। देन नेक्स्ट है उड़ान, पॉइनियर ड्रोन स्टार्टअप इनिशिएटिव था ये। देन नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां एनिवर्सरी है, ठीक है, और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट
जयपुर हाउस इन न्यू दिल्ली, याद रखिए न्यू दिल्ली में जयपुर हाउस इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट है नेशनल वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड एथिकल एआई, इसको एमईटी और यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया, इसको लॉन्च किया गया था वर्कशॉप को न्यू दिल्ली में ही। नेक्स्ट है नेशनल वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड एथिकल एआई, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मीटी जो हमारा मिनिस्ट्री है और यूनेस्को के द्वारा न्यू दिल्ली में, और इसका एम था कि एक इन्फॉर्म पॉलिसी डेवलपमेंट दैट प्रोमोट्स इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एआई एडॉप्शन नेशनल वाइड। तो आप बस ये याद रखिए कि ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था। तो ये हमारा करंट अफेयर ख़त्म हुआ, हम लोग का यहाँ कंप्लीट करते हैं जो नेशनल न्यूज़ था उसको, और हम लोग कोशिश करेंगे अगले 3 से 4 क्लास में इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ठीक है, और बिहार का जो बिहार स्पेशल है, और डिफेंस भी है जो साइंस एंड टेक, ये 4 से 5 दिन में जितने भी PMFIs का मैगजीन है वॉल्यूम 2 से वॉल्यूम 8 तक का, उसको हम लोग समरी करके कवर कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम 1 इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ये दिसंबर का है, और वैसे भी लास्ट 6 मंथ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि अभी तो आपको लग रहा है कि वॉल्यूम 1 भी कर लेंगे, लेकिन देखिए ज़्यादा के पीछे मत जाइए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करिए, ठीक है, इससे करिए या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं कोशिश करिए ज़्यादा बार रिवीजन करें, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं तो रिग्रेट नहीं होता है, बट आप पढ़े हैं और उसके बाद गलत टिक करके आएंगे तो ज़्यादा रिग्रेट होगा, ठीक है। तो अगर आप रिवीजन कम करेंगे तो ऑफकोर्स गलत टिक करेंगे ही, ठीक है, तो आप लोग रिवीजन ज़्यादा करिए, ठीक है। ये मेरा, इसके बाद मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो लास्ट 70 डे है उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें, और करंट अफेयर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप डेली मॉर्निंग में कोशिश करिए 1 से 2 घंटा सुबह उठें, 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा जो बैक डेट वाला रिवीजन करेंगे, ठीक है। और देखिए कोई 2 से 3 सोच रखिए, एक तो परफेक्शन IAS पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़िए, प्लस एडिटोरिया से कंपाइल कर इसको ऐड ऑन कर लीजिए, और मैं आपको विजन IAS का समरी प्रोवाइड करूँगा, मैं बोला हूँ तो मैं कर दूँगा, मैं ये आने वाले 10 से 15 दिनों में कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं उसका शॉर्ट नोट्स लिख रहा हूँ, मैं जो विजन IAS समरी है पर्टिकुलरली इसी बेस पर करूँगा कि जैसे कि जो कमेटी न्यूज़ में होता है, तो मुझे परफेक्शन IAS से ज़्यादा रिलेवेंट विजन IAS का मैगजीन लगता है, क्योंकि आप लोग देखिए गवर्नेंस का जो पोर्शन हुआ या पॉलिटी जो भी है, तो कमेटी या जो भी न्यूज़ में रहता है ज़्यादा चांस होता है पूछने का। तो मैं यहाँ पहले कवर करूँगा पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, और उसके बाद अगर टाइम अलाउ करेगा तो सोशल इशू कवर करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से शेयर भी करिए, थोड़ा चैनल को ग्रो करिए, ठीक है। धन्यवाद।